Hello student, myself Komal Keshawani and I am your science teacher. This class is for 7th standard students. वेलकम बैक अगेन। कल हमने चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक पे डिस्कशन किया था। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे डिस्कस किया था। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। इस लिंक के थ्रू चैनल में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीवियस क्लास, प्रीवियस लेक्चर आपको अपलोडेड फॉर्म में मिल जाएगा, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था न्यूट्रिशन क्या होता है और प्लांट्स का न्यूट्रिशन क्या होता है। इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया था। नॉर्मली हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस की थी, हम थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं यहाँ पे इस वीडियो में। और अभी मैं फिर से कह देती हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग में जिन लोगों ने भी अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो चैनल पे जाके देख ले। वीडियो अभी भी वहाँ पे प्रेजेंट है, अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम देखते हैं न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है। आप सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। जो खाना हम खाते हैं हमें उनसे ये 5 चीज़ें मिलती हैं। ये दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये पांचों चीज़ें क्या कहलाती हैं? न्यूट्रिशन कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपकी बुक में प्रेजेंट है। आप लोग बुक को ओपन करके जब पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बुक का चैप्टर खोलें और खोलने के बाद उसमें देखें कि टॉपिक वाइज हमने सारी चीज़ों को कैसे समझा है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को टिक मार्क कर लीजिए। ये एक तरीका है अच्छे से पढ़ाई करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कल क्या डिस्कस किया था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट 2 तरह से होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा आता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जो प्लांट में होते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉप्स में वो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। आप सभी को पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। पेड़ अपना खाना खुद से बनाता है। पेड़ अपना खाना कैसे बनाता है, किस प्रोसेस से बनाता है? तो पेड़ अपना खाना फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे बनाता है। उसके बाद हमने बात की थी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हेट्रोट्रॉप्स में कौन आ जाता है? हेट्रोट्रॉप्स में ह्यूमंस आ जाते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स आ जाते हैं। ये चीज़ हमने समझी थी। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ह्यूमन एनिमल आएंगे जो कि किसी और पे डिपेंड रहते हैं। किस लिए डिपेंड रहते हैं? अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, अपने खाना जो सारे एनिमल्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। खाना खाएंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी, और ये खाना के लिए वो दूसरों पे डिपेंड रहता है। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल से बात करें, मिल्क कहाँ से आता है? जो मिल्क हम लोग पीते हैं वो कहाँ से आता है? वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। मिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। उसके बाद अगर हमने एप्पल खाया, एप्पल कहाँ से आया? एप्पल प्लांट से आया। तो टोटली हमने क्या किया? हम डिपेंड हैं। हम किस पे डिपेंड है? हम एनिमल पे डिपेंड है और प्लांट्स पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। तो ह्यूमन बीइंग किस में आ जाते हैं? ह्यूमन बीइंग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। उसके बाद प्लांट अपना खाना कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, ये हमने कल प्रीवियस क्लास में देखा था, आज रिवाइज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इसे कल हमने कवर अप किया था। उसके बाद वाटर कहाँ से आता है? वाटर हमें रूट के थ्रू मिल जाता है। कैसे मिलता है?
ये प्लांट्स की रूट है। रूट में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। यहाँ पे मेंशन है जाइलम। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रूट्स में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम जाइलम कहते हैं, जिसके थ्रू वाटर जो है वो ऑब्जर्व होके प्लांट्स के दूसरे पार्ट में पहुंच जाता है। मान लीजिए स्टेम है, पहले स्टेम में जाता है, फिर उसके ब्रांचेस में चला जाता है। तो वाटर कैसे कैसे जाता है, जाइलम के थ्रू प्लांट के अदर पार्ट में चला जाता है। यहाँ पे आप लोग ये जो डायग्राम यहाँ पे मेंशन है उसके थ्रू थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये एरो आप देखते चलेंगे। वाटर कहाँ रूट से ऊपर की ओर मूव किया, फिर लीफ में, ब्रांचेस में, अलग अलग प्लांट के पार्ट में चला गया। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हो रहा है, वाटर का यूज़ हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है। लीफ में किस जगह पे होती है? ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है। लीफ में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। किस कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? ग्रीन कलर के, जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोफिल। लीफ जो होती है ना, उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी आगे क्लासेस में आता है, इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्लोरोफिल जो होता है ना, वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, लीफ में, पत्तियों में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है, पत्तियों में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, या कह सकते हैं सनलाइट को कैप्चर करता है, पकड़ के उसे फूड बनाने में या केमिकल एनर्जी के ट्रांसफ़र करने में प्लांट को मदद करता है। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? ये सारा प्रोसेस क्लोरोफिल में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोफिल में हो रहा है। यहाँ पे मेंशन है द पार्ट ऑफ प्लांट विच कंटेन क्लोरोफिल आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि क्लोरोफिल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ भी डबल स्टार बनाऊँगी तो आप लोग को समझ जाना है कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। तो जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी होती है। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी होती है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक्शन थ्रो अ लीफ, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी कभी और पूछ लिया जाता है कि फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट क्या है? लीफ आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो फैक्ट्री ऑफ प्लांट कौन कहलाता है? लीव्स को हम फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहते हैं। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि प्लांट अपना खाना कहाँ पे बनाता है। तो प्लांट अपना खाना लीफ में बनाता है। प्लांट अपना खाना कहाँ पे बनाता है? प्लांट अपना खाना लीफ में बनाता है। ठीक है, लीफ में छोटे छोटे से पोर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? लीफ में छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हम लोग इन पोर्स को क्या कहते हैं? ये पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। लीफ में जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा के चारों तरफ गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं।
स्टोमेटा के साइड में गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल। ठीक है, स्टोमेटा अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू इंटर इनटू द लीफ। तो इसका काम क्या है, स्टोमेटा का क्या काम है, स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट में एंटर कराता है। मतलब स्टोमेटा के थ्रू क्या हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू गैस का एक्सचेंज हो रहा है। गैस एक्सचेंज हो रही है हमारी, कौन सी गैस, CO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसे प्लांट लेता है और फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टोमेटा पोर्स को हम कह सकते हैं कि स्टोमेटा पोर्स वो पोर्स होते हैं जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होती है, जो प्लांट्स में CO2 लेता है और O2 को बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इम्पोर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फोटोसिंथेसिस की बहुत इम्पोर्टेंस है। फोटोसिंथेसिस के कारण प्लांट अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये किस बेसिस पे कहा जा रहा है, प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं, तो प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए ये इस प्रोसेस को करना ही पड़ेगा। और हम ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो हम अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, हम अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमने फ्रूट खाया, वीट खाया, गेहूँ है, चावल है, ये कहाँ से आता है, ये प्लांट से आता है। एनिमल्स भी आपने देखा होगा, गोट है, अगर बकरी की बात करें, या गाय भैंस है, तो वो क्या खाती हैं, पत्तियाँ खाती हैं। ठीक है, तो प्लांट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, प्लांट के लिए खाना बनाता है। दीज प्लांट इन टर्न प्रोवाइड फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। ये हमने अभी समझ लिया। सेकेंड पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंस में, फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये भी जान लिया हमने। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट CO2 लेते हैं। ठीक है, प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, उससे क्या समझते हैं हम, फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रीदिंग। तो ये भी हमने देख लिया, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। प्लांट में कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिसमें से ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। और ऑक्सीजन किस वे में यूज़ होता है, ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे आप लोग ने देखा, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इस नोट को इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको हम देख लेते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में हम C6H12O6 हमें ग्लूकोज मिलता है प्रोडक्ट में, और हमें क्या मिलता है, हमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल जाता है, और क्या मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है। हमें ये 3 चीज़ें इसमें मिलती हैं। क्या क्या, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन 3 से मॉलिक्यूल से बना रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट कौन से 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
ग्लूकोज दूसरे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है फॉर स्टोरेज। मतलब ग्लूकोज कौन से फॉर्म में स्टोर करता है प्लांट के अंदर? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, स्टार्च इज स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। स्टार्च कहाँ पे स्टोर होता है? प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर होता है। ठीक है, क्योंकि पोटैटो जो है, पोटैटो होता है वो प्लांट का स्टेम का हिस्सा होता है, तो वो स्टार्च कहलाता है। ठीक है, रूट, कैरेट्स, इन सब में स्टार्च प्रेजेंट होता है। यहाँ से हम समझ लेंगे कि एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस बॉक्स में हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन प्लांट हैविंग कलर्ड लीव्स। तो हमने इस बात को समझा कि क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन आप लोगों ने ऐसे भी प्लांट्स देखे होंगे स्टूडेंट्स जिसकी लीव्स यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं पर्पल कलर की होती है, कुछ की रेड कलर्स की होती है। ठीक है, तो देयर कलर इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर कलर्ड पिगमेंट। मतलब इनका कलर ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें दूसरे पिगमेंट प्रेजेंट है। बट क्लोरोफिल ऑल्सो प्रेजेंट इन देम इवन दो इट्स प्रेजेंस इज मास्क्ड बाय अदर पिगमेंट। क्लोरोफिल भी इन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, बस क्लोरोफिल जो है वो इनसाइड हो जाता है, इन कलर पिगमेंट्स के नीचे साइड लेयर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये पॉइंट देखते हैं हम, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट का मेन कंपोनेंट क्या है? किस किस चीज़ से बना होता है? तो ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना होता है। पर प्रोटीन की भी तो ज़रूरत होती है प्लांट को। फॉर प्रोटीन प्लांट नीड नाइट्रोजन। प्रोटीन के लिए प्लांट को क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन प्लांट कैसे लेता है, कहाँ से लेता है? तो द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट बी यूज्ड इन इट एलिमेंटल फॉर्म बाय द प्लांट्स। तो नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको प्लांट डायरेक्ट नहीं लेता। ये कैसे लेता है? सॉइल, मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो कन्वर्ट करते हैं। क्या कन्वर्ट करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मतलब हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट के लिए। तो यहाँ पे जो सॉइल में हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं? वाटर सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे वाटर जो है, वाटर के थ्रू, वाटर कहाँ से ऑब्जर्व होता है? वाटर रूट से ऑब्जर्व होता है। वाटर कहाँ से होता है? प्लांट की रूट के ऑब्जर्व होता है। उसके बाद यहाँ पे रूट से ये नाइट्रोजन भी वाटर के साथ साथ प्लांट के पार्ट्स में चला जाता है। तो हमारे प्लांट्स को प्रोटीन कैसे मिलता है? रूट्स के थ्रू मिल जाता है। इसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो है राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप सभी स्टूडेंट्स नोट करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन बना देता है और प्लांट हमारा प्रोटीन ले लेता है और अच्छी ग्रोथ करता है। ठीक है, राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट होता है? राइजोबियम प्रेजेंट होता है रूट में। रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो फार्मर्स मैन्योर ऐड करता है सॉइल में। जब खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, तो वहाँ पे मैन्योर, फर्टिलाइज़र मिक्स किया जाता है सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ, जिससे नाइट्रोजन रिच बन सके। उससे क्या होता है? ये डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के साथ और रूट से दूसरे पार्ट में प्लांट के ये पहुंच जाता है। क्या करता है? ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो जाती है, इससे प्रोटीन मिल जाता है प्लांट्स को।
आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज देख ली। हमने स्टोमेटा को समझा, क्लोरोफिल को समझा। स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल का नोट्स आप लोग कॉपी में बना लीजिए। क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद स्टोमेटा को हमने समझ लिया। इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा हमने। उसके बाद देखा राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछा जाएगा आपको। आप अगली क्लास में भी जाएंगे, 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, तो ये क्वेश्चन अक्सर दे दिया जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है। तो आप कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारा नाइट्रोजन राइजोबियम है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है? राइजोबियम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।